परभनी से इस वक्त की एक बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। 8 अगस्त 2026 को जिला महिला अस्पताल में गर्भवती महिला मर्जीना बिशेख अमीन की प्रस्तुति के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों और नागरिकों का आरोप है कि अस्पताल की कथित लापरवाही और एम्बुलेंस व्यवस्था में हुई गंभीर चूक के कारण महिला की जान चली गई। मामले में न्याय की मांग को लेकर परिजनों और आंदोलनकारियों ने 13 अगस्त से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया था। लगातार कई दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद राज्य शासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला शल्य चिकित्सक सहित एक अन्य डॉक्टर के निलंबन की कार्रवाई की, लेकिन आंदोलनकारियों ने इस कार्रवाई को ही सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि जिला शल्य चिकित्सक इस मामले में दोषी नहीं है और उनका निलंबन अन्यायपूर्ण है। वहीं जिन डॉक्टरों पर वास्तविक लापरवाही के आरोप है, उनके खिलाफ अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। आंदोलनकारियों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि संबंधित डॉक्टर को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण प्रशासन की कार्रवाई धीमी दिखाई दे रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता सैयद खादर ने इस मामले में मध्यस्थता की और प्रशासन तथा आंदोलनकारियों के बीच बातचीत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तहसीलदार के माध्यम से आंदोलनकारियों से चर्चा की गई। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि मृत महिला के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। आर्थिक सहायता और जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने की पहल की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन आश्वासनों के बाद आंदोलनकारियों ने अपना आमरण अनशन फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन ध्यान रखिए, अनशन स्थगित हुआ है, न्याय की लड़ाई खत्म नहीं हुई। आंदोलनकारियों की मांग अभी भी साफ है। जिला शल्य चिकित्सक का निलंबन रद्द किया जाए और जिन डॉक्टरों की वास्तविक लापरवाही इस मामले में सामने आती है, उनके खिलाफ तत्काल निलंबन और कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही संबंधित एम्बुलेंस चालक की भूमिका भी निष्पक्ष जांच की जाए और दोष साबित होने पर उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल अधिकारी पर कार्रवाई करके इस मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। जिसकी गलती कार्रवाई भी हो, उसी के खिलाफ होनी चाहिए। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिए गए आश्वासन पूरे होंगे? क्या मृत महिला के परिवार को न्याय मिलेगा? क्या वास्तविक दोषियों की जिम्मेदारी तय होगी? और क्या है इस मामले में किसी भी तरह की राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी? आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने अपने आश्वासनों पर अमल नहीं किया, दोषी डॉक्टर और संबंधित एम्बुलेंस चालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और परिवार को न्याय नहीं मिला, तो आने वाले दिनों में आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। फिलहाल आमरण अनशन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। मर्जिना बी को न्याय कब मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर लापरवाही हुई तो आखिर असली जिम्मेदार और पर कार्रवाई कब होगी? अनशन रुका है, संघर्ष नहीं, न्याय मिलने तक आवाज उठती रहेगी। लोग अब हमारा मशवरा से खादर साहब से हुआ। हमारे जो खाने खाने लगा कि उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने तहसीलदार साहब से बात की, उनको बुला के भी, और वो न्याय का काम हमारे साथ ही और खाना लगा के हमारे साथ है वो। और जो भी हमको आर्थिक मदद मिलेंगी, जो भी मदद करने के लिए तैयार है और खुद के लिए खुद भी मदद करने के लिए हमारे साथ तैयार है। जो हमारे जो कुटुंब के तो जो जान गए, ये कुछ डॉक्टर के कुछ हर्जीपना हलगर्जीपना से हो गई। और जो जिसको जो गुनेगार है उसको सस्पेंड करना चाहिए, तो उसको नहीं करे और सीएस साहब को डायरेक्ट सस्पेंड कर दिए। तो जैसा हमारे शहर के जिम्मेदार सैयद खादर साहब हैं, इन्होंने जो बोले कि भाई सीओ को वापस ड्यूटी ली जाए, तो हम भी सैयद खादर साहब के साथ थे। और आगे इसका जो वर्मा डॉक्टर को अगर सलाह को पीछे नहीं डालेंगे और उनको डिसमिस नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम औरंगाबाद में भी संभाजीनगर में हम उपोषण को बैठने वाले। जिंतूर तालुक्यामध्ये एक घटना झाली होती, ज्यामध्ये एका महिलेचा मृत्यू रुग्णवाहिका वेळेत न आल्यामुळे झालेला होता। अतिशय दुर्दैवी घटना ही होती। या घटनेमुळे या ठिकाणी काही अधिकाऱ्यांचं या ठिकाणी निलंबन देखील झालेलं आहे। तर या ठिकाणी शासनामार्फत कारवाई देखील केलेली आहे। आता ही कारवाई केली गेली हा विषय वेगळा आहे, मात्र संबंधित पीडितांना या ठिकाणी योग्य ती मदत मिळणे हे देखील महत्त्वाचं आहे। तर या ठिकाणी संबंधित उपोषणकर्ते आहेत, संबंधित पीडितेचे नातेवाईक आहेत, तर त्यांना योग्य ती मदत शासनामार्फत आपण मिळवून द्यायचा पूर्ण प्रयत्न करू, असं या ठिकाणी अभिवचन आम्ही या ठिकाणी इथं दिलेलं आहे। आणि
आमच्या विनंतीला मान देऊन संबंधित पीडितेच्या नातेवाईकांनी देखील उपोषण सोडलेलं आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून काय त्यांना आर्थिक मदत भेटणार का? माननीय मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून या ठिकाणी मदत भेटू शकते. आपल्याला या ठिकाणी प्रस्ताव तसा पाठवावा लागतो. आपण पॉझिटिव्हली या ठिकाणी सकारात्मकदृष्ट्या या ठिकाणी प्रस्ताव या ठिकाणी पाठवू आणि शासन दरबारी आपण या ठिकाणी या संबंधित जे पीडित आहेत त्यांना योग्य ती मदत भेटावी अशी या ठिकाणी आवर्जून या ठिकाणी विनंती करू, शासनामार्फत प्रयत्न करू. धन्यवाद. सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जो बच्ची का इंतकाल हो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। और 8 अगस्त से ये लोग जो धरने आंदोलन पे बैठे हुए थे अमरन उपोषण पे, और आज मुझे कई साथियों का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा, देख के फिर वो लड़की की हालत देखा मैं कि वो लड़की की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ चंद साथियाँ बैठ के हम लोग मशवरा करें कि भाई इसको लीगली हम लोग फाइट करते, और हमारे फडणवीस साहब सीएम महाराष्ट्र के, इनसे हम लोग मुतालबा करते कलेक्टर साहब की जानिब से कि सीएम फंड से ये फैमिली के वास्ते रिलीफ फंड कैसे हम लोग दिला सकते, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के वास्ते हम लोग कोशिश करेंगे। और उस दिन हमारे शहर के सारे कारपोरेटर, महापौर ने और शहर के अंदर जो खिदमत खल्क करते वो लोगों ने मिल के काफ़ी सारे अच्छे पैमाने पे मदद करे। मदद करने के ज़िम्मन में फर्स्ट टाइम FIR हुई इन डॉक्टरों पे। और एक्चुअल में इसके अंदर एक गलत काम ये होगा कि परभनी के CS जो है हमारे, वो परभनी के अंदर अच्छे हॉस्पिटल चला रहे, उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए थे, ताकि जो लोग सस्पेंड होना चाहिए थे, जैसे डॉक्टर वर्मा का नाम आ रहा कि उसने जो लाश छुपाने का काम किया, एक्चुअल में वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और कार्रवाई इसके अंदर जो हमारे CS साहब है उनके ऊपर हो गई। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो डॉक्टर CS साहब का सस्पेंशन वापस ले और वर्मा के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये फैमिली के साथ हम लोग ताकत से हर चीज़ से इनके साथ खड़े हुए, आने वाले दिनों में ये फैमिली को जो भी मदद लगेंगी हर तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम लोग इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं।